बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद ओमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही हॉट है और वही टॉपिक है कि आज का दिन फाइनेंशियल सेक्टर में कैसा रहा। तो हम बात स्टार्ट करते हैं इसहाक डार साहब के ऊत लेने के हवाले से कि आज जो है इसहाक डार साहब ने जो है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऊत ले लिया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मेटस ग्लोबल एमजी लिंक न्यूज़, जो कि एक मार्केट में बिजनेस न्यूज़ के हवाले से काफ़ी मशहूर है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी जो न्यूज़ है प्रोमिनेंट फ़ॉरन से दिखाना शुरू कर दी है। सो हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इसहाक डार साहब ने जैसे ही हल्फ उठाया, उसका पहला स्टेप उन्होंने लिया कि मैं इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आ जाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने देखा कि इसहाक डार की खबर के बाद से डॉलर जो है वो 238 रुपये से लेकर 231 रुपये पे आज ट्रेड हुआ है। यहाँ पे मैं फिर मेटस ग्लोबल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें ताउन किया और उनकी लाइव स्क्रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे मेटस ग्लोबल की। तो ये लाइव डेटा आपके सामने आ गया। 231 रुपये पे डॉलर आज ट्रेड हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर क्रॉस कंट्री रेट नज़र आ रहे होंगे आपको। तो डॉलर का इम्पैक्ट आपके इंटरेस्ट रेट के साथ होता है डायरेक्टली, और उस इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली आपके इन्फ्लेशन के साथ होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसहाक डार साहब जो हैं वो शॉर्ट टर्म मेजर्स बहुत ज़बरदस्त लेते हैं, जिससे आपकी जो इकनॉमी है वो फ़ौरन से कंट्रोल हो जाती है। बट इसके जो लॉन्ग टर्म असरात हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं, क्योंकि जब आप कंट्रोल करके चलते हैं अपनी डॉलर की प्राइसेस को, आपके इंटरेस्ट रेट को, आपके इन्फ्लेशन को, तो वो एक बबल बनना शुरू हो जाता है, और फिर बबल जब बस्ट होता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। तो फिलहाल अभी हम ये बात करें कि शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, जिस तरह से इसहाक डार साहब को लाया गया है ताकि इकनॉमी को कंट्रोल किया जा सके, तो अभी तो फ़िलहाल चीज़ें अच्छी हैं और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ आम आवाम के लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ एक अच्छी खबर मैं ऐड करना चाहूँगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 14 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को अप्रूव किए हैं फ्लड की रिहेबिलिटेशन के हवाले से, जो कि हमें 2022 से लेके 2025 तक जो है ये अमाउंट हमें रिसीव होगी। तो ये भी एक प्लस एडिशन है हमारे ज़र मुबादला के हवाले से। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था कि डॉलर का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि डॉलर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही कम नहीं हो रहा है, इसका जो असरात हैं वो पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जो है रिसेशन की एक बात की जा रही है कि जी एशियन मार्केट्स हो गई, यूएस मार्केट्स हो गई, वहाँ पे एक रिसेशन की बात हो रही है कि एक रिसेशन आ सकता है बहुत बड़ा। तो लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। डॉलर इंडेक्स जो है वो प्रेशर में है, आपके सामने 113 इनका ये इंडेक्स का वेटेज होता है, जो कि आपको दिखा रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर है। हम कमोडिटी की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो प्रेशर में रही हैं। मतलब आप देखें कि पिछला अर्सा काफ़ी प्रेशर में रही है। तो अब जब हम इस तरह की बात करते हैं रिसेशन के हवाले से, तो मार्केट्स में प्रेशर आता है, तो गोल्ड प्राइसेस जो कमोडिटी प्राइसेस होती हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हाइक नज़र आ रहा है कि आप देखें डॉलर गोल्ड जो है वो एक ही दिन में जो है 23 डॉलर 30 सेंट से जो है इंक्रीज़ हो गया है। इसी के साथ मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल भी जो है वो तकरीबन $2 से अप साइड पे आ गया है और ये अब दोबारा अप होना शुरू हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव साइन है रिसेशन के हवाले से, मार्केट्स के हवाले से। बट इन टर्म्स अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो इसके इम्पैक्ट हमें तकरीबन 2 महीने के बाद नज़र आएंगे, जो पाकिस्तान में आते हुए नज़र आएंगे। इसी के साथ हम कैपिटल मार्केट की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान आ रहे थे तो कैपिटल मार्केट्स ने भी उनको वेलकम किया। जैसे डॉलर ने गिरावट दिखाई, तो इसी तरह से कैपिटल मार्केट ने वेलकम करते हुए उनको 800 पॉइंट्स का जो है इजाफा दिखाया। बट आज क्योंकि एशियन मार्केट्स नेगेटिव रही हैं, उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि आज जो हमारी मार्केट है वो 83 पॉइंट्स जो है वो माइनस रही है बेसिकली, और इसका जो वॉल्यूम रहा है वो 105 मिलियन का वॉल्यूम रहा है, जो कि खासा वॉल्यूम नहीं है। तो आने वाले दिनों में क्या मामला होते हैं, इसहाक डार साहब क्या नई पॉलिसीज़ बनाते हैं, इंटरनेशनल जो हमारे बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल जो फंड्स हैं वो जो है इसहाक डार साहब को देख रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी बनाएंगे। मैं एक खबर इसमें और ऐड करता चलूँ कि इसहाक डार साहब ने कल ही एक अल्टीमेटम दे दिया था, एक वार्निंग दे दी थी इंपोर्टर्स के हवाले से कि हम इंपोर्ट को जो है वो देखेंगे पिछले साल की इंपोर्ट क्या थी, और उसी हिसाब से जो है हम उनको इंपोर्ट की इजाज़त देंगे। हम ज़्यादा इंपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे ताकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या पॉलिसीज़ होती हैं इसहाक डार साहब की। बट इन अ शॉर्ट टर्म ये पब्लिक के लिए भी अच्छी खबर है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स अच्छे होना शुरू होंगे, जिससे हमारा जो इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो तकरीबन 27% का है ईयर ऑन ईयर, वो उसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। कल एक खबर चल रही थी जिसमें 9 रुपये जो है फ्यूल की जो प्राइस है, पेट्रोल प्राइसेस जो है वो एक्सपेक्टेड है कि पहली को वो कम कर दी जाए। तो ये अच्छी खबर है हमारी आवाम के लिए इन शॉर्ट रन, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या पॉलिसीज़ होती हैं इंशाल्लाह फिर हम कल की जो खबरें होंगी फाइनेंशियल सेक्टर की वो हम कल शाम में इंशाल्लाह बैठ के आपसे बात करेंगे। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो
डेली बेसिस की खबरें हैं वो आपको मिलती रहें। और मैं फिर से मैट्रिक्स ग्लोबल का शुक्रिया अदा करूँगा, जो कि पाकिस्तान की मतलब ना ये कह सकते हैं कि नंबर 1 कंपनी है, बट सबसे बड़ी कंपनी है फाइनेंशियल डेटा के हवाले से, जिन्होंने हमें ताउन किया और अपना सिस्टम जो है हमारे साथ शेयर किया, ताकि आप आवाम को जो है ये बेनिफिट मिल सके। इसका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा।